नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। क्या पीएमसीएच मंगल पांडे को ले डूबेगा? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अपना पद छोड़ना पड़ेगा? और पीएमसीएच में जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं और इसको लेकर जिस तरह से अब मंगल पांडे सबके निशाने पर आ गए हैं, तो ये सवाल उठने लगा है। देखिए, पीएमसीएच में तो सबसे पहले बीजेपी के ही नेता मनीष कश्यप की दमभर कुटाई कर दी जाती है और वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पीएमसीएच में एक दलित रेप पीड़िता बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है और इसको लेकर पूरे बिहार में हंगामा मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार विपक्ष जो है वो पटना के सड़कों पर उतर रहा है। खास करके कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर मंगल पांडे को निशाना ले रही है। लेकिन अब यह सिर्फ विपक्ष का बात नहीं रह गया है, क्योंकि अब सत्ता पक्ष के नेता भी मंगल पांडे के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पीएमसीएच प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और बीजेपी में तो इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस मामले को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया है। दिलीप जायसवाल के पास इस्तीफा पहुंच गया है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी उन्होंने किया है। असित नाथ तिवारी ने क्या आरोप लगाया है, क्या बातें कही हैं, वो बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एनडीए के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ देर पहले ट्वीट करके नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि इस मामले में जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब आपको ले चलते हैं असित नाथ तिवारी ने क्या आरोप लगाया है और आखिर किस वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ने का निर्णय लिया है। तो देखिए, असित नाथ तिवारी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है, इस्तीफा पत्र जो है फेसबुक पर जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हाल के दिनों में बढ़ी अपराध की घटनाएं और उसके बाद पीएमसीएच में ऊपर से नीचे तक धारदार हथियार से फाड़ दी गई रेप का शिकार हुई बच्ची के मामले में आपका रुख हैरान करने वाला दिखा। आपराधिक घटनाओं के पीड़ित आप जैसे वीआईपी लोग तो होते नहीं, आम आदमी की पीड़ा से आपका क्या लेना देना। मैं पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा दिए, आप बौखला गए। पीएमसीएच कैंपस में एम्बुलेंस में रेप पीड़िता और बच्ची तड़पती रही, जिसे बलात्कारी ने धारदार हथियार से कई जगहों पर फाड़ दिया था। उसे बेड नहीं मिला, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी तो आपको गुस्सा आ गया। बलात्कारी पर आपको गुस्सा नहीं आया, लापरवाह और भ्रष्ट अस्पताल प्रशासन पर आपको गुस्सा नहीं आया, है ना कमाल की बात। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं जो एक घुटकी में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। मैं निजी स्वार्थों को मानवीय गरिमा से ऊपर नहीं रख सकता। आपके साथ मेरा चलना अब संभव नहीं है। आपने पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार और इसी आभार के साथ कीजिए मेरा इस्तीफा स्वीकार। नमस्कार, आपका असित नाथ तिवारी। तो देखिए, असित नाथ तिवारी ने इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर बड़ा आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि दिलीप जायसवाल जो हैं मंगल पांडे और पीएमसीएच प्रशासन का बचाव कर रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर जब उन्होंने बातें रखी तब उन्हें फटकार लगाई गई, और जब पीएमसीएच मामले को लेकर रेप पीड़िता की जब पीएमसीएच में इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, जब इस मामले पर उन्होंने बात की तब भी उनको फटकार लगाया गया। इससे नाराज होकर असित नाथ तिवारी ने इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सौंपा है और कहा है कि मैं डॉक्टर संजय जायसवाल नहीं हूं कि एक घुड़की में पोस्ट डिलीट करके फरार हो जाऊंगा। देखिए, डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले पर पोस्ट किया था और कुछ देर के बाद उस पोस्ट को डिलीट किया गया। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल ने जो पोस्ट किया है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा गया है कि आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं पटना मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा हूं।
जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद संजय जायसवाल ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्यों किया, कैसे किया और किसके दबाव में किया, ये तो असितनाथ तिवारी बता रहे हैं। तो जिस तरह से अब लगातार पीएमसीएच प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के निशाने पर लगातार मंगल पांडे बने हुए हैं। कुछ देर पहले एएनएमसीएच में भी कुछ दिनों पहले ही एएनएमसीएच से यह खबर आई थी कि चूहे के द्वारा जो है एक मरीज का पैर कुतर दिया गया था और इस मामले को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। और अब पीएमसीएच प्रकरण में जो है मंगल पांडे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर तो मंगल पांडे हैं ही, अब अपने ही लोग यानी कि बीजेपी और एनडीए के लोग जो हैं वो पीएमसीएच प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। तो देखना होगा कि इस मामले को लेकर जो है पीएमसीएच प्रशासन पर क्या कार्रवाई होती है और मंगल पांडे की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। वहीं आपको एक और जानकारी दे देते हैं। यह जानकारी है कि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले यह बयान भी दिया था कि मंगल पांडे से बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज चल रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनको जानकारी मिली है कि इस बार मंगल पांडे को कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव जीत कर आइए, तब आपके बारे में सोचा जाएगा। यानी कि मंगल पांडे पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये प्रशांत किशोर का दावा है। तो देखिए अब मंगल पांडे की परेशानी बढ़ने वाली है। जिस तरह से दलित रेप पीड़िता की पीएमसीएच में मौत हुई है और इस मामले को लेकर जबरदस्त बिहार में माहौल बना है, खास करके मंगल पांडे के विरोध में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।